नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पार्क में परिवार का रविवार। ये कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, बस एक आम संडे की कहानी है। लेकिन हमारा मकसद है इसमें छिपी वो छोटी छोटी खुशियां और यादें जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें थोड़ा खोल कर देखना है। तो कहानी शुरू होती है घर से। सुबह का समय है, सब पार्क जाने के लिए तैयार हैं, काफ़ी उत्साह है। ये संडे मॉर्निंग वाला उत्साह। पार्क जाने का आइडिया आते ही मूड बदल जाता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहर जाने की तैयारी नहीं है, ये एक तरह की मेंटल प्रिपरेशन भी है। रोज की भागदौड़ से हटकर साथ में कुछ पल बिताने की उम्मीद। और स्रोत भी यही इशारा करता है कि ये उत्साह, वो एक्साइटमेंट पूरे परिवार में था। ये अपने आप में बॉन्डिंग की शुरुआत है। सही कहा। अच्छा, तो वे पार्क पहुंचते हैं, वहां क्या देखते हैं? स्रोत बताता है कि पार्क लोगों से भरा हुआ था, खासकर परिवारों से। गाड़ी पार्क की और फिर वो पैदल घूमने निकल पड़े। इस भीड़ भरे माहौल का क्या असर होता होगा? हाँ, ये दिलचस्प है। एक तरफ तो लगता है कि भीड़ से शायद शांति भंग हो, पर दूसरी तरफ इतने सारे परिवारों को एक साथ देखना, वो एक तरह का क्या कहते हैं, कम्युनिटी फील देता है। और पार्क का अपना माहौल, वो फूल, पेड़, शायद कोई छोटी सी झील हो, ये सब मिलकर एक पॉजिटिव, स्ट्रेस फ्री वाइब बनाते हैं। हाँ, वो नेचर वाला कनेक्शन। जी, ये शहरी जिंदगी में एक आसान सा तरीका है प्रकृति से जुड़ने का। और रविवार को परिवारों के लिए तो ये जैसे एक रस्म ही बन गई है। बिल्कुल। और इसी माहौल में फिर बच्चे तो भागते हैं झूलों की तरफ। स्रोत ये साफ बताता है, बच्चे खेल रहे हैं और माँ बाप वो थोड़ी देर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ, और ये संतुलन देखना जरूरी है। बच्चों को अपनी एनर्जी निकालने की जगह मिल रही है, उनका अपना मजा। और दूसरी तरफ पेरेंट्स को शायद हफ्ते भर बाद फुर्सत मिलती है एक दूसरे से बात करने की, बिना किसी रोक टोक के। ये उनका साझा पल है। पार्क जैसी पब्लिक जगह है ना, बड़े अनोखे तरीके से ये दोनों चीजें मुमकिन बनाती हैं, पर्सनल स्पेस भी और एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस भी। और फिर आता है वो पल जिसका जिक्र स्रोत में है, एक पेड़ के नीचे बैठकर साथ में लंच करना। सुनने में तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात लगती है, पर क्या इसमें कुछ खास है? मेरे ख्याल से ये उस दिन का शायद सेंटर पॉइंट हो सकता है। साथ खाना हमेशा से जुड़ाव का प्रतीक रहा है ना? लेकिन इसे घर की डाइनिंग टेबल से हटाकर बाहर पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर करना, वो इसे और स्पेशल बना देता है। अच्छा, कैसे? वो रोज के रूटीन को तोड़ता है, एक तरह का मिनी पिकनिक बन जाता है। फॉर्मेलिटी कम और सहजता ज्यादा। यहीं पर शायद वो यादें बनती हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। मतलब ये जो सामान्य सी दिखने वाली चीज है, वो असल में पूरे अनुभव को यादगार बनाने में काफी अहम है। तो सब घर लौटते हैं थके हुए पर खुश। ये थकान भरी खुशी, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, ये विरोधाभासी, यही तो कुंजी है। थकान शारीरिक है, खेलने घूमने से। खुशी जो है वो मानसिक है, भावनात्मक है, साथ में समय बिताने से, उस सहजता से, उस जुड़ाव से। स्रोत जो कहता है कि ये अनुभव हमेशा याद रहेगा, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो उस दिन के छोटे छोटे पलों का नतीजा है। वो सुबह का उत्साह, पार्क का माहौल, बच्चों का खेलना, वो पेड़ के नीचे का खाना, और आखिर में वो संतुष्टि का एहसास। ये दिखाता है कि सबसे अच्छी यादें अक्सर बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं बनती, बल्कि ऐसे ही सरल साझा अनुभवों से बनती हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक आम सा रविवार पार्क में बिताया हुआ, वो सिर्फ वक्त बिताना नहीं है, उसमें उत्साह है, प्रकृति का सुकून है, पर्सनल स्पेस और साथ के पलों का बैलेंस है, और साथ खाने की वो छोटी सी रस्म भी है। ये सब मिलके एक गहरी खुशी और एक यादगार अनुभव बनाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, क्या हम जानबूझकर ऐसे धीमे साधारण पल बनाने के लिए वक्त निकाल रहे हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी आम दिन को हमारे लिए खास और सहेज कर रखने लायक यादगार बना देती हैं? शायद जवाब इन्हीं छोटी छोटी चीजों में ही छिपा है।